हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, जिसमें हमने मीनिंग, डेफिनेशन और आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और आज की इस वीडियो में हम थ्योरीज डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की। देखिए, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की कुछ छोटी छोटी थ्योरीज हैं जिनसे रिलेटेड फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले हम देखेंगे मेंटल डिसिप्लिन या फैकल्टी थ्योरी क्या होती है, यानी कि मानसिक अनुशासन का सिद्धांत क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बहुत ही पुरानी थ्योरी है और इसका जो नेचर है वो फिलॉसफिकल है। एज पर दिस थ्योरी, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग में क्या होता है, मेंटल पार्ट्स का रोल बहुत ज्यादा होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो केवल मानसिक शक्तियों यानी कि मेंटल फैकल्टीज के द्वारा होता है, जैसे ऑब्जर्वेशन, मेमोरी, लॉजिक, इनका जो है अभ्यास और डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सबसे अधिक स्थानांतरण होता है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है उसके द्वारा, एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ब्रेन को ट्रेन और डिसिप्लिन किया जा सकता है। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेंटल फैकल्टीज हैं यानी कि जो मानसिक शक्तियां हैं उनको एक्सरसाइज के द्वारा यानी कि ब्रेन की एक्सरसाइज के द्वारा उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति में रीजनिंग पावर का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो गया तो वह व्यक्ति प्रत्येक क्षेत्र में उसका उपयोग कर सकेगा, तथा जैसे किसी व्यक्ति में ऑब्जर्वेशन पावर का बहुत अच्छे से डेवलपमेंट हो गया तो प्रत्येक क्षेत्र में जहां ऑब्जर्वेशन करने की जरूरत है वहां वो उसका प्रयोग कर सकता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो मेंटल फैकल्टीज हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाना चाहिए थ्रू एक्सरसाइज। लेकिन ये जो थ्योरी है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। साइकोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स जो थे उन्होंने इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। और सबसे पहले इस थ्योरी का जो खंडन किया था, रिजेक्ट किया था, वो विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इस थ्योरी का खंडन किया था। कई बार पूछ लिया जाता है सीटेट में कि सबसे पहले इस थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया था, तो विलियम जेम्स एक साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने इस थ्योरी को सबसे पहले रिजेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, आइए देखते हैं अगली थ्योरी, थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, जो दी गई है E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा। देखिए, थॉर्नडाइक एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने लर्निंग के फील्ड में काफी काम किया है। उन्होंने लर्निंग के लॉज, लर्निंग की थ्योरीज, जो कि हमने ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी डिस्कस की थी, इसके अलावा इंटेलिजेंस के फील्ड में भी उन्होंने काफी काम किया है। तो थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मतलब होता है समान अवयवों का सिद्धांत। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू हिम most of the transfer occurs from one situation to another in which there are most similar or identical elements. The degree of transfer increases as the similarity of elements increases. देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो ट्रांसफर है वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में तभी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है जब आइडेंटिकल एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि जब अवयव जो है समान होते हैं। एलिमेंट्स जब आइडेंटिकल होते हैं तो ट्रांसफर की मात्रा ज्यादा होगी, और आइडेंटिकल एलिमेंट्स कम है तो जो ट्रांसफर की जो मात्रा है, डिग्री ऑफ ट्रांसफर है, वो कम हो जाएगा। तो आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी एक तरह से थॉर्नडाइक के द्वारा जो लॉ दिया गया था, लॉ ऑफ एनालॉजी, यानी कि जो सादृश्यता का नियम है उसका ही एक तरह से हम एक्सटेंशन कह सकते हैं, यानी कि उसका एक्सटेंशन है, एक तरह से विस्तार है। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सीखने का जो अंतरण है यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है उस सीमा तक हो सकता है जिस सीमा तक सीखने की दोनों क्रियाओं में समानता होती है। यदि समानता अधिक है तो जो ट्रांसफर है वो अधिक होगा, यदि समानता दो सिचुएशन में कम है तो ट्रांसफर भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, कार और बस है तो दोनों में क्या होता है, दोनों ही व्हीकल्स में आइडेंटिकल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। तो अगर किसी को कार चलाना आ गया तो उसको बस चलाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो एलिमेंट्स हैं जैसे स्टीयरिंग है, गियर है, जो भी सिस्टम होता है दोनों में मिलता जुलता होता है। तो अगर किसी को कार चलानी आती है तो बस इजीली चला सकता है क्योंकि ट्रांसफर बहुत फास्ट होगा। नेक्स्ट थ्योरी क्या है, आइए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट थ्योरी। अगली थ्योरी है गेस्टाल्ट थ्योरी, जिसको कॉन्फ़िगरेशन या ट्रांसपोजिशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो गेस्टाल्ट का मतलब होता है एज ए होल, यानी कि किसी चीज को समग्र तौर पर देखना। तो गेस्टाल्ट थ्योरी या गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में हमने इनसाइट थ्योरी भी पढ़ी थी, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग।
तो जो गेस्टाल्टवादी हैं, ये गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे, जिनमें कोहलर, कॉफका, वर्दाइमर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के अंतर्गत ये थ्योरी आती है और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो इनसाइट के द्वारा होता है, यानी कि व्यक्ति जो है अपनी सूझ का प्रयोग करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी क्या होता है कि एक परिस्थिति में जो भी सूझ का प्रयोग किया गया है, जो भी अंतर्दृष्टि या इंसाइट का प्रयोग किया गया है, व्यक्ति दूसरी परिस्थिति की समस्याओं का समाधान करने के लिए भी इंसाइट का प्रयोग करता है। और इसमें जो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग है वो एक सिचुएशन से दूसरी सिचुएशन में डायरेक्टली हो सकता है। कब हो सकता है? जब दोनों ही सिचुएशन लगभग सिमिलर होती हैं, सिमिलरिटीज उनमें ज्यादा होती है, तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की जो मात्रा होगी वो ज्यादा होगी। नेक्स्ट थ्योरी है थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। देखिए सामान्यीकरण का सिद्धांत क्या होता है, तो इस थ्योरी का डेवलपमेंट चार्ल्स जुडके द्वारा किया गया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, theory of generalization assumes that what is learnt in task A transferred to task B, because in studying A the learner develops a general principle which applies in part or completely in both A and B। तो जुड के अनुसार जो सीखने का अंतरण है वो वास्तव में छात्रों के द्वारा कुछ सामान्यीकृत सिद्धांतों के निर्माण के फलस्वरूप होता है, यानी कि जो बच्चे हैं वो एक जनरल प्रिंसिपल को डेवलप कर लेते हैं और अपने अनुभवों के द्वारा उन्होंने कुछ जो जनरलाइज किया है, जो सामान्य नियम या सिद्धांत बनाए हैं, उनका उपयोग वो दूसरी सिचुएशन में भी करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी जो कुछ एक सिचुएशन में जनरलाइज किया गया है वो दूसरी सिचुएशन में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो एक परिस्थिति में जो भी सिद्धांत डेवलप किया गया है, यानी कि कैसे किया गया, अपने एक्सपीरियंस, हैबिट और नॉलेज के द्वारा किसी व्यक्ति ने मान लो एक जनरल प्रिंसिपल बना लिया, तो दूसरी परिस्थिति में कब उपयोग कर सकता है, उसको जनरलाइज कब करेगा, जब दोनों परिस्थितियों में कुछ समानता होती है तभी उसको जनरलाइज किया जा सकता है। ये नहीं कि दोनों ही सिचुएशन डिफरेंट है तब हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। सामान्यीकृत कब करते हैं, हमें लगता है कि दोनों सिचुएशन सेम है, उनमें सिमिलरिटीज है, तभी उसको जनरलाइज किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, इसको जनरलाइज करके एक सूत्र में डेवलप किया गया कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो अब इस फॉर्मूले के द्वारा हमने इसको जनरलाइज कर लिया। तो अगर हमारे सामने कोई भी नंबर दे दिए जाते हैं, जैसे 3x प्लस 2y है, तो उस पर भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्मूला को। नेक्स्ट थ्योरी है आइडियल्स, जो दी गई है W.C. बागले के द्वारा। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग W.C. बागले क्या कहते हैं, उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफर है उसके मूल में हमारे आइडियल्स होते हैं, या आइडियोलॉजी पर उन्होंने फोकस किया है। और उन्होंने कहा कि जो आइडियल्स, जो विचार होते हैं, वो जनरलाइजेशन से डीपर होते हैं। तो जो ट्रांसफर होता है उसके मूल में हमारे आइडियल्स होते हैं और उन्हीं के द्वारा हमारी वैल्यूज जैसे ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, लव आदि का ट्रांसफर किया जा सकता है। तो इस थ्योरी में उन्होंने जो है आइडियल्स, आइडियोलॉजी पर फोकस किया है। उन्होंने कहा कि विचारों पर अगर जोर दिया जाता है तो सीखने का हस्तांतरण बहुत अच्छे से हो सकता है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग बेहतर होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम ट्रांसफर ऑफ लर्निंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके नेट, सीटेट, एचटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। और उसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो नया टॉपिक होगा पर्सनैलिटी, यानी कि व्यक्तित्व का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे।